मैं आजकल ठेके में रह रहा हूँ। तुम लोग गुड़गांव के नाम से जानते हो उसे। भाई मैंने तो ठेका बुलाना शुरू कर दिया यार। तुम्हें पता है एक ठेका 100 करोड़ का बिका है वहां। यस, वो है ना एकदम से के भाई नस काट लेते हैं हम खुद। 100 करोड़ की दारू भाई इतनी दारू बेच रहे हैं यार। एक रूल है ना कि स्कूल कॉलेज के 500 मीटर पे ठेके नहीं होने चाहिए। तो गुड़गांव में सारे स्कूल कॉलेज जंगल में के ठेके तो मेन रोड पे खुलेंगे भाई। हाँ, दारू बेचनी है, मैं बच्चे थोड़ी पढ़ाने। और वहां जंगल में भी 500 मीटर पे ठेका खोल रखा है कहीं, यहीं से शुरू कराते हैं। यार मैं खुद दारू नहीं पीता, बट मेरी पुलिस से फटती है कि ये ना पी के खड़े हों। एक बार रोक लिया था यार मुझे रात में, फिर कह रहा फूक मार। मशीन कहाँ है? तो वो कह रहा मशीन खराब है भाई, हाथ में मार तो फूक। इसलिए सच में मुझे हाथ में फूक मारने को बोला है। मेरी भी फटी हुई थी, मैंने फूक मार दी। अपना ही हाथ सूंघ रहा फिर पी रखी है आपने तो। आपने कितनी पी रखी है पहले तो ये बताओ। फिर हम नहीं पीते भाई, हम तो ड्यूटी पे हैं। मेरे सामने गिलास रखा तुमने रोकने से पहले तो हंसने लगे है। देख लिया गया भाई साहब आपने। ये कैसा कमबैक है यार। खड़ी गाड़ी में एक दिन किसी ने एक्टिवा मारी है पीछे से और साइड में आके कह रहा है ब्रेक क्यों मारे। पहले तो मैं कंफ्यूज के भाई लाइक खड़ी गाड़ी थी भाई। कह रहा तो क्यों खड़े हो फिर। मेरी एक्टिवा ठोक दी। अरे नहीं यार पता नहीं गुड़गांव में कुछ तो है भाई, हवा में फटी ही रहती है हर टाइम। 12 साल हो गया मैं गुड़गांव में, फटी अभी भी पड़ी है हमारी। क्योंकि शुरू में जब आए थे किसी ने बताया था कि चांट मार के गाड़ी छीन लेते हैं और हमारे पे थी भी नहीं तब। फिर भी मैंने भैया से पूछा, मैं कि आपको कैसे पता? कह रहा हम ही चुराते हैं साले। तो भाई हम तो पैदल ही घूमते थे कि भाई चेतक चुरा ले जाएगा भाई कोई। एक दिन पैदल जा रहा था तो चांटा मार दिया किसी ने कि गाड़ी कहाँ है तेरी। ये कौन सा तरीका मोटिवेशन का भाई। कि अब गाड़ी लेनी पड़ेगी कि किसी का चूल्हा जल पाए। तो फिर खुद चुरानी शुरू कर दी हमने भाई कि विक्टिम क्यों बनूं मैं। मेरे घर में भी तो चूल्हा है भाई। बट है यार कुछ गुड़गांव की हवा में कुछ है, सर्वाइवल किक इन सा ही रहता है। क्योंकि वो ट्रैवल करने लगा तब समझ में आया कि वो भाई कुछ ज्यादा ही फटी रहती भाई गुड़गांव में। क्योंकि जब पहली बार मुंबई गया था भाई इतनी सेफ्टी फील हुई थी ना, रोना आ गया था मुझे। भाई इतना सेफ कैसे यार मुंबई। ये रात के 2 बजे लड़कियां ऑटो ले रही, कोई छेड़ भी नहीं रहा। तो 6-7 तो मैंने छेड़ी। भाई कि गुड़गांव जैसा माहौल बनाओ थोड़ा यार, लाइक गार्ड्स अप रहने चाहिए। मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत हो जाना यार। एक ही छेड़ी थी। वो छेड़ते ही समझ आ गया कि भाई ये तो नहीं छेड़नी चाहिए थी यार। दीदी तो काम पे खड़ी थी। हाँ फिर दीदी ने मुझे छेड़ा उल्टा। यार तू भी खड़ा हो जा। और मैं कंफ्यूज कि दीदी आपकी आवाज भैया जैसी क्यों है। कह रहा मैं ऑटो भी चलाता हूँ। मैं अरे ऑटो ही तो ढूंढ रहा था। चलो बैंड्रा। तब से दीदी का क्लाइंट हूँ मैं। हाँ जब जाओ मुंबई वहीं ऑटो बुला लेता हूँ। बढ़िया तो यार मुंबई यार, मजे आते वहाँ। लाइक सब लोग यही बोलते रहते हैं कि भाई बैंगलोर जाओ भाई, बैंगलोर जाओ, बैंगलोर में मौसम बढ़िया है। मौसम ही बढ़िया है वहाँ बस, बाकी गुड़गांव ही है वो। हाँ बियर के ठेके खोल रखे उन्होंने बस। हाँ मौसम भी इसलिए बढ़िया है कि लोग झेल पाओ। कहीं लड़ाई हो रही है तो जाके बोल दो कि क्यों लड़ रहा भाई, मौसम बढ़िया हो रहा है। बाकी मुझे नहीं पसंद आया बैंगलोर। सब बोलते रहते बैंगलोर में ट्रैफिक है, ट्रैफिक है बैंगलोर। अबे ट्रैफिक वहां होता है जहां गाड़ियां मूव कर रही हो। 6 घंटे से एक जगह खड़े होने को पार्किंग बोलते हैं। ऑफिस में आधी शिफ्ट करके आ गया मैं कि भाई गाड़ी लेके आ रहा हूं मैं यार खड़ी में। ट्रैफिक जाके देखो मुंबई में है ट्रैफिक, तभी ज्यादा स्पीड ब्रेकर नहीं है क्योंकि स्पीड ही नहीं है। हाँ स्पीड ब्रेकर फुटपाथ पे है सारे।
सो रहे हैं सारे। भाई दिन में भी सो रहे यार, दिन में भी नहीं चलने देते। मैं तो टाप जाता हूँ भाई एक आधे। पीछे से कर रहे होते भैया हाइट कम हो जाएगी। तेरी पहले ही कम है भाई। मुंबई जाके मुझे समझ आया कि डार्क जोक्स क्या होते हैं। हरियाणा में तो बातें बोलते उन्हें। चलेंगे ना, डार्क जोक्स चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं पहले पूछ लेता हूँ आजकल। तो एक बार बहुत अंधेरा था। इससे ज्यादा डार्क तो मेरी सोल है भाई बस। बट यार नहीं, मैंने जब से ट्रैवल करना शुरू करा ना, उससे पहले मैं यही मानता था कि भाई लड़कियां ना बेटर होती है लॉन्डो से। सीधी बात है, हमारे घर यही सिखाया गया है। लॉन्ड पीटो घेर घेर के, कोई दिक्कत नहीं। लड़की को हाथ लगाना भी पाप है। बट जब ट्रैवल करना शुरू किया तब समझ आया कि सारी तो नहीं होती भाई। कुछ तो इनमें भी नकारा दीदियां हैं। हाँ, जिनकी बातें सुन के लगता है कि भाई इसका तो दहेज दे के भी नहीं होगा। बातें ही ऐसी करी, आ गया होगा एक चेहरा दिमाग में सबके। सबने देखी है वो नकारा दीदी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं दीदी इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ सिखाया दीदी ने। कि एक तो ये सिखाया कि भाई कहीं भी जाओ जाते ही बता दो कहाँ से हो, ताकि जजमेंट पहले ही हो जाए। बीच कॉन्वर्सेशन में मुंह बनता नहीं देखना यार मुझे कि वो हरियाणा से सेक्सिस्ट। तुम तो डिस्क्रिमिनेट करते हो लड़का लड़की में। हाँ बिल्कुल, लॉन्डे पिटते देखे मैंने बचपन से। नहीं नहीं भाई, लड़का लड़की बराबर होते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं कह नहीं भाई, बेटर होती है लड़कियां। नहीं नहीं, बराबर होते हैं। तू ही होगी भाई, मेरी दोस्त तो सारी बेटर ही है मेरे से। तो अब तो मैं तो जाते ही बता देता हूँ मैं हरियाणा से हूँ, ताकि कोई फेमिनिज्म वगैरह थोपे ही ना मेरे पे। कोई सेक्सिस्ट बोले उससे पहले मान जाओ ना कि हाँ भाई मैं तो हूँ भाई। हमारे घर में तो अल्फा मेल भी मम्मी है। और भाई 3 मेल है हमारे मेरे घर में, अल्फा मम्मी है, पता नहीं कैसे। एक मम्मी से फटती है भाई हमारी सब। क्या हम किराया दे रहे हैं हर महीने मम्मी को, अपने ही घर में रहने का। पता नहीं क्या यार, मम्मी का डर है कुछ यार। शायद खाना बनाना आता उन्हें हमसे बेटर, मतलब आता हमें भी है, बस वो मम्मी ने घुसने नहीं दिया रसोई में ज्यादा कि तुम तो मर्द हो ना, पोछे लगाओ। अब क्या, अब पापा जब पोछे लगा रहे हैं तो बच्चे क्या कर लेंगे भाई? डस्टिंग। और क्या ही बचा फिर भाई। मैं 6 तरीके से पोछे लगा लेता हूं मैं। ऐसा कुत्ता बना रखा है मेरे घर में। तभी तो मैं चाह रहा हूं भाई कि आए भाई फेमिनिज्म भाई। हाँ, मम्मी का डर कम चाहिए भाई। कब तक पोछे लगाऊं मैं भाई? 36 साल का हो गया मैं। 3 फ्लोर पे पोछे लगाता हूं मैं। है यार कुछ मम्मी का डर है, पता नहीं क्या है। किराया दे रहे हम सारे। मेरी मम्मी ने आज तक जॉब नहीं करी और सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं पे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मम्मी वो बैंक है जिसमें पैसे जमा होते हैं बस। मांगने जाओ तो ऐसे हो जाते पैसे। क्या होते भाई? हमने तो आज तक नहीं देखे, हम तो 250 रुपए में महीना चलाते थे। अरे अरे भाई आलू गोभी खा ले। अरे पेट्रोल पंप वाले को आलू गोभी तू जाके। कुछ तो मैंने एक बार पूछा भी था मम्मी से कि लड़का लड़की बराबर होते हैं क्या? कहती पोछा लगा ले चुपचाप। अब ये डर है भाई हमारा, क्या करें अब इसमें? आई थिंक इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुई घर में, क्योंकि पीटने के लिए तो बच्चे थे। 2-2 लौंडे कर रखे, गिरा गिरा के मारो इनके। और भाई टीवी तोड़ोगे नया लाना पड़ेगा। ये तो अपने ही है, क्या हो गया? हो जाएंगे सुबह तक ठीक। फिजिकली, मेंटली तो अभी तक नहीं हो रहा भाई मैं। क्योंकि पीट के हमेशा यही करता था कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं मारा हमने। नाक से खून निकालना था क्या मेरे? सगी औलाद ही हूं ना मैं तुम्हारी।
इनइक्वालिटी तो थी यार, जितना मुझे मार पड़ी है ना भाई, उतना मैंने आज तक किसी लड़की को मारते नहीं देखा। बट उन्हें सुना है मार ही देते थे। तो अब समझ आया कि क्यों बोलते हैं कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं मारा हमने। सही भाई, भाई ठीक है भाई। ओए मैं ये नहीं कह रहा हर घर में होता था ऐसा, ऐसा कुछ नहीं था। वो हर तालाब में गंदी मछली होती है भाई। देखो हमारे में मगरमच्छ थे कुछ, जिनकी बेल्टें बनाई हमने बाद में। होते भाई, क्या करें अब। लाइक वही है कि भाई कुछ थे ऐसे जो बोझ समझते थे, लड़की पैदा होते ही 3rd फ्लोर से। बट लाइक समाज में भाई सुधारेगा ना खुद ही, कि बड़े बूढ़े गए उनके घर के, गलत बात है। ये सब क्या कर रहे हो तुम 3rd फ्लोर से? हम तो जिंदा गाड़ते हैं। तो पहले तो बड़े बूढ़े फेंके 3rd फ्लोर से कि ये सब क्या सिखा रहे हो तुम। तुम्हें मना करने भेजा था, तुम नए आइडिया दे रहे हो। और फिर वो मगरमच्छ फेंके। अब हो गया सुधर, लेकिन था एक आधा कोई होगा घटिया। अब ठीक है, अब सुधर गया, अब कोई नहीं मारता भाई, अब बस बोझ समझ रहे हैं। और क्या भाई, देखो पैदा होते ही अगर दहेज इकट्ठा करने लग जा रहे हो तुम तो क्या हुआ फिर? अब नहीं आई हंसी तुम्हें? पता है मुझे भाई, सच कड़वा लगता है और बोलने वाला लगता है। हाँ मुझे पता है ना भाई क्यों चिढ़ते हैं मेरे से लोग, क्योंकि मैं बोल देता हूँ कि लड़कियां भी तो नकारा हो सकती है। अब जो नकारा लड़की है उसे तो बुरा लगेगा ही। मुझे सेक्सिस्ट बोल देगी फिर वो। मैं कहा कोई बात नहीं, नकारा तो तू ही है अभी भी, दहेज तो तेरा ही लगेगा। वहां लड़ ले जाके। तुम्हें समझ आ रहा होगा मेरी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक। क्योंकि मैं दहेज नहीं मांग रहा, तो उन्हें लग रहा है इसमें दिक्कत है कुछ। फ्री गिफ्ट कौन मना करता है? नहीं यार, वैसे एक और दूसरा स्टीरियोटाइप बस ये बना रखा है कि भाई लड़ते रहते हो तुम तो हरियाणा वाले। अगर वो तो पूछता नहीं है हमारा, लड़ते भी नहीं। और हमें बुलाया जाता लड़ाई खत्म करने के लिए। लड़ाई तो हो रही थी ऑलरेडी वहां पे। कई बार तो सेम लड़ाई से दोनों साइड के कॉल आ जाते हैं। तो हम उन्हें ही पीटा था, साले पागल हो तुम, लड़ते बढ़ते रहते हो। मारते फिर भी नहीं किसी के, हम बस गाल पे हाई फाई दे देते। लड़ते तो हम असलियत में भाई भाई हैं, जमीन के बंटवारे पे। वो भी घर पे नहीं लड़ते क्योंकि पापा मारेंगे, उन्हीं की जमीन है। बट इससे फायदा हमारा ही है कहीं ना कहीं। अब खौफ तो है थोड़ा सोसाइटी में। अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए थोड़ा। पुलिस वालों का हम भी सहायता करें। और क्या, तुम देख लो ट्रैफिक में ही देख लो तुम, पुलिस वालों को देख के इतनी नहीं फटती जितना हमारी गाड़ी देख के सीधे हो जाते हैं। क्योंकि पता है पुलिस वाला तो पैसे लेके छोड़ देगा, हमारे पे हैं पैसे। हमारे वाले उतरते खुद ही नापते पहले उसी से, फिर उसी से पूछ रहे क्या दिक्कत है। दिक्कत अभी भी उसी की पूछ रहे, क्योंकि हमारे तो पता है घर पे है। तू बता भाई, तुझे नहीं दिख रहा था इतना बड़ा रथ आता हुआ? लड़कियों को वहां भी नहीं टोकते हम, क्योंकि उनका तो पता है खराब ही चलाती है। तो बुरा लग गया क्या? ढंग से चलाया करो फिर। बुरा मानने से क्या हो जाएगा? कई तो वो दीदियां भाई साहब वो स्टेयरिंग पे लटकी हुई है। दीदी बोनट पे बैठ जाओगे, गाड़ी से पहले पहुंच रहे। तुमसे तो पुलिस वाले भी 6 गाड़ी पीछे चलते हैं कि दीदी पैदल जा रही है, कहीं भी मुड़ सकती है।